गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी, और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। कि उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो। भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना, अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियां दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना। तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है। वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा। मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है, अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मुझे बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान है वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन। आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं, गंधर्व लोग हैं। इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि
वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाओ यार। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind to the humane. एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं? Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूंगा? ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I am done with this, but please don't torture the younger ones. सुशांत तो अपने चाहने वालों को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। दरअसल सुशांत की आत्महत्या के बाद नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। फिल्म मेकर करण जौहर कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, वहीं कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। इस बीच आयुष्मान खुराना की किताब क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड का एक पन्ना वायरल हो रहा है। इसमें आयुष्मान खुराना ने बताया है कि कैसे उन्हें करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। इस पन्ने में आयुष्मान खुराना ने खुलासा किया है कि जब वो बतौर रेडियो जॉकी काम करते थे तब उन्होंने करण जौहर का इंटरव्यू लिया था। ये बात साल 2007 की है। आयुष्मान खुराना ने अपनी इस किताब में बताया है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने करण जौहर से उनका नंबर मांगा और कहा कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। करण ने मुझे अपने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर दिया था। मुझे उसी समय बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत उत्साहित था। मैंने प्लान बनाया कि मैं उन्हें सुबह 11:30 के आसपास कॉल करूंगा, जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे और बात करने के लिए उपलब्ध होंगे। अगले दिन मैंने उस नंबर पर डायल किया जो उन्होंने मुझे दिया था। उधर से किसी ने कहा कि करण ऑफिस में नहीं है। उस दिन के बाद मैंने फिर उन्हें कॉल किया तो उधर से फिर मुझे कहा गया कि वो बहुत बिजी हैं। इसके बाद जब फिर मैंने कॉल किया तो मुझसे कहा गया कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। बता दें कि आयुष्मान खुराना की बुक के इस पन्ने को द दिसंबर गर्ल की एक यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था और साथ ही में लिखा, दिस इज हाउ आयुष्मान खुराना एक्सपोज्ड करण जौहर वंस। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि आयुष्मान खुराना ने सालों पहले ही अपनी बुक के जरिए करण जौहर का काला चिट्टा सबके सामने रख दिया था। वैसे भी करण जौहर पर भी कई बार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लग चुके हैं। खुद कंगना रनौत भी करण जौहर को नेपोटिज्म के चलते कई बार लताड़ चुकी है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग ना हो तो हमारी फिल्में बनी ना सकें। जितनी भी आपने बड़ी बड़ी फिल्मों का नाम सुना है जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, जैसे कि मोहब्बतें से लेकर मुगले आजम तक, बाजीगर से लेके बजरंगी भाईजान तक, जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं, जिन्होंने भी वो करोड़ों का माल कमाया है, पैसा कमाया है, वो क्या सॉरी हाँ इरफान भाई बैठिए ना। क्या, अरे एक माइक दो इरफान भाई को। तो कहाँ जा रहे हैं आप इरफान भाई? एक मिनट रुकिए। अरे वेट ना, व्हाट हैपेंड? जाने दीजिए यार। इरफान भाई व्हाट हैपेंड? हेलो, लीव इट यार। लीव मतलब मैं पतंगबाजी छोड़ के यहाँ आया, थोड़ा आपने बुलाया, मैं आया इसलिए आया। थैंक यू। आप वही सिमिलर। क्या हुआ इरफान भाई? नहीं, आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया।
What about our lunch box? आपकी फिल्में हमारी फिल्में क्या है? वड़ा पाव। नहीं ऐसा नहीं है इरफान भाई, ऐसा कहाँ बोला मैंने? हमने भी लाइफ वाली फिल्में की है, राइट? हमने भी लाइफ वाली फिल्में की हैं। लाइफ इन अ मेट्रो, लाइफ ऑफ पाई। फैंटास्टिक, लाइफ ऑफ पाई। आप ऊपर आए ना भाई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप इधर आए, गुस्सा मत हो। नहीं मैं ऊपर क्या करूंगा? नहीं हाँ ना, आप ही संभालिए ऊपर। नहीं कितना अच्छा पहना हुआ है सब कपड़े। ना आइए प्लीज, आइए 2 मिनट ऊपर आए प्लीज। ऊपर आके बात कर लेंगे। हाँ ऊपर आए। एनीवे, प्लीज कम। ladies and gentlemen, sorry for this interjection. I'm really sorry, particularly for those who bought tickets on EMI. प्लीज किस्तें भरते रहिएगा। ये मूवी स्टार्स को देखने के चक्कर में लोगों के गाड़ी घोड़े ना बिक जाएं। हाँ इरफान खान भाई, यहाँ जाओ। Thank you. इधर आ जाओ। अब बोलिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आप ऐसे? आपने मुझे बुला लिया यहाँ? हाँ, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूँ? आपने कर दिया इंट्रोडक्शन? हाँ इंट्रोडक्शन हुआ ना। इरफान खान, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। क्या इंट्रोडक्शन किया आपने? मैं कहा इरफान खान, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। जब आप आते हैं तो लाइट्स, एलईडी में एंट्री, वॉइस ओवर जो कभी ओवर। थैंक यू करण, थैंक यू सर। अरे अनिल जी, आप कहीं मत जाइए। सर वापस आइए सर, प्लीज वी नीड यू। तुम लोग से मुझे बहुत डर लगता है। सर बीच में आइए सर, आप प्लीज सर। सेंटर में आइए ना सर प्लीज। कैसे? नहीं मीन सर, आप हमारे सीनियर हैं। सीनियर आप हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे Senior हैं। हमारे जी बिल्कुल। देखिए, शायद का तो मैं सीनियर हो सकता हूँ जी, मगर किस एंगल से मैं तेरा सीनियर लग रहा हूँ? तुम तो उम्र में मेरे कितने बड़े हो। चल शायद मेरे दोस्त, आजा करण चाचा का हम आशीर्वाद लेते हैं। चाचा जी, वो मेरे से काफी छोटे हैं। अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद। हेलो सर, मैं चलिए आपसे छोटा हो गया, लेकिन सोनम के बारे में तो आप नहीं कह सकते। उनके तो बाप लगते हैं ना आप। हाँ, आप सीनियर हो आई नो, बट एनीवे हाँ सीनियर, आई मीन जूनियर। गुस्सा ये क्या सीनियर लगा रखा है? ये सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? रिटायर हो चुका हूँ, बॉलीवुड से पेंशन मिल रही है, या किसी फिल्म में मैंने शोराब मोदी के बाप का रोल किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। सॉरी सर। सॉरी सर। ये अंग्रेज लोग ने तुम्हें सॉरी सिखा दिया, हाँ, और तुमने रट लिया। सॉरी। एक काम करो, तुम लोग दोनों जाकर वहां बैठो। वहाँ बैठ जाए। वहां जाकर बैठो जब तक मैं रेडी होता हूँ। तुम लोग बताता हूँ कि आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। यू जस्ट फेल हो यार। ओके सर। साला समझते हैं क्या अपने आप को? हैं? सीनियर बोल रहे हैं मुझे? मिस्टर कायपोचे, ऊपर आ जाओ। हेलो। फिर बोल, क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि शायद से बेटे डांस करो। तुम्हारे सामने डांस की बात कोई कर सकता है यार? सर आप भी। नहीं बिल्कुल नहीं यार, तुम हम्बल मत बनो यार। तुम बताओ इसको कि बॉस कौन है डांसिंग का? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा फिर रहने दे। नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा साइड हो जाइए। 1 2 3 4। देखा, कुछ सीखे बॉस से तुम? कर लूंगा सर। बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में। हाँ सुश, तो चलो 1 2 3 4। रोते हुए को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे,
हा हा थोड़ा टेम्पो हाई करो ना। डांस कर सुलझा देंगे रिश्तों का मांझा का मांझा का मांझा। थोड़ा अलग। अबे क्या अलग अलग, तेरा ही तो गाना था, बजाया है तूने, ये डांस किया बेकार में। हट